करे स्टार्ट। हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और एक ऐसा कॉइन आपके लिए लाया हूं जिसके बारे में शायद आपको पता होगा क्योंकि कुछ समय पहले तक ये काफी सुर्खियों में रहा। अभी पिछले दिनों में इसने लगभग 100% तक की रैली दिखाई, लेकिन अभी ये जिस प्राइस पर चल रहा ना, उस प्राइस से एक और बड़ा पंप मार सकता है। तो क्या इसको यहां पर बाय करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, क्या करें, इसके बारे में जानेंगे। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई साहब देखो, बुल मार्केट चल रहा है, बड़े बड़े यूएसडीटी प्रिंट हो रहे हैं, और इस समय मार्केट में अगर कोई भी इमरजेंसी अपडेट आई ना, सेकंड्स में बिटकॉइन में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल जाएगा। और ये सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले शेयर करता हूं, इसलिए प्लीज प्लीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जाएगा आपको। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आज ज्वाइन कर ही लेना। अगर बात करें ओवरऑल मार्केट के बारे में, तो देखो ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा सा कमजोर हमें देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 70,000 से थोड़ा सा डंप मारकर 68,600 के आसपास अभी चल रहा है। लेकिन टेक्निकली हम देखें तो बिटकॉइन जब तक हमारे 59,000 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन के ऊपर है, तब तक कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे अकॉर्डिंग जो अनुमानित डंप था वो 14% के समथिंग आ सकता है, और वो आके बिटकॉइन को वापस से पंप करा भी चुका है। लेकिन इस समय अगर आप देखोगे तो भाई साहब 12 तारीख का इंतजार पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है। 12 को क्या है, 12 को एक्चुअली जो यूएस का सीपीआई नंबर है वो आने वाला है, और इस वीक सिर्फ सीपीआई नहीं बल्कि पीपीआई भी आने वाला है। तो इसकी वजह से मार्केट जो है अभी वेट कर रहा है कि भैया ये नंबर्स किस तरीके से निकल के आएंगे, क्या यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट रेट का डिसीजन देखने को मिलेगा। अब देखो मार्केट के जो बड़े बड़े पंडित है ना, वो तो ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब 97% के चांस है कि इस बार भी जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेगी, यानी कि जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं करेगी, यानी कि अनचेंज ही रहेगा मामला। अब देखो सीपीआई नंबर अगर गड़बड़ निकल के आ गया ना, तो ये मान के चलना बिटकॉइन के अंदर जो अभी डंप की बात लोग कर रहे हैं ना चुपके चुपके या फिर ओपनली, वो सही हो सकती है कि बिटकॉइन यहां से डंप मार दे। लेकिन आपको क्या करना है वो तो मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियोस में बता ही दिया कि भाई साहब डीसीए करो, मस्त मूल्य रहो, लिक्विडेशन को आप 50,000 से नीचे रखो, तब कोई डरने वाली बात नहीं होगी आपके लिए। तो यहाँ पर बिटकॉइन की ये सीधी बात हो गई कि जनाब अभी बीटीसी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगर यहाँ पर से एक डंप भी मारता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, और इस समय आप डीसीए स्ट्रेटेजी का चूज कर सकते हो जो कि सबसे अच्छी रहेगी। अब देखो बात करें अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, ईटीएफ से जुड़ी हुई एक काम की खबर निकल के आई है मार्केट से। हम सभी को पता है कि जनवरी के मंथ में एसएससी ने फाइनली बहुत लंबे अरसे के बाद में जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ है उसको अप्रूवल दे दी थी। फिर इसके बाद में दुनिया भर के मार्केट और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी लाइन में आ गए कि भैया हम भी लाएंगे अब अपनी ईटीएफ और पैसा कमाएंगे और कमवा के देंगे। तो अभी जो हांगकांग के रेगुलेटर्स है, या फिर मैं यूं कहूं कि हांगकांग के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अभी सुगबुगाहट कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, और इसी साल के अंदर अंदर वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लाने की बात करें। यानी कि हांगकांग जो है, हांगकांग के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी अपनी तरफ से ईटीएफ मार्केट में उतार रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी चर्चा करी है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक यूएस की एसएससी ने इथेरियम की स्पॉट ईटीएफ को अप्रूवल नहीं दिया है, तो इनके पास एक बड़ा चांस है कि ये इथेरियम की ईटीएफ को अप्रूव करके जो अर्ली प्रमोशन है हांगकांग की क्रिप्टो मार्केट स्टेटस को वो बढ़ा सके। बेसिकली ये क्या करना चाह रहे हैं कि ये यूएस से पहले इथेरियम की ईटीएफ को हांगकांग में अप्रूव करवाना चाहते हैं, जिससे कि जो हांगकांग का क्रिप्टो मार्केट का स्टेटस है ना वो बढ़ेगा, उसके बारे में लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई हांगकांग के अंदर तो इथेरियम की ईटीएफ भी अप्रूव हो चुकी है, जिससे कि लोग हांगकांग के मार्केट की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पर हांगकांग की तरफ से इस तरीके से अपडेट आ रही है। और यहां पर इथेरियम की ईटीएफ कब तक अप्रूव होगी इसके बारे में बात करें, मतलब यूएस के अंदर कब तक अप्रूव हो सकती है, तो बड़े बड़े जितने भी एनालिस्ट है वो बोल रहे हैं कि भाई साहब मई जून के आसपास आप मान के चलो, यानी कि हाल्विंग के बाद में जो इथेरियम की ईटीएफ है वो शायद हमें देखने को मिल सकती है। कुल मिला के मतलब की बात ये, इथेरियम बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। इथेरियम को अगर आप 3500-3800 के आसपास भी उठा रहे हो तो कोई गलत प्राइस नहीं है। सभी को पता है कि इस साल का टारगेट लगभग 4 से 5 हज़ार डॉलर का तो आराम से होगा और वो निकल जाएगा। अब यहां पर एक कॉइन मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि वर्ल्ड कॉइन है WLD। इसके बारे में अचानक से क्यों बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि भैया पिछले 24 से 25 घंटों के अंदर इसने ऑलरेडी काफी बड़ा पंप हमें दिखा दिया, और उसके बाद में डंप भी देखने को मिला हाल ही में। अब देखो पहले तो मैं थोड़ी नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करता हूं, फिर पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वर्ल्ड कॉइन कुछ समय पहले तक थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार हो गया था। अब देखो कुछ समय पहले एक अपडेट निकल के आई थी कि जो ओपन एआई के सीईओ है सिंस 2019 सैम अल्टमैन, उन्होंने स्पेन के अंदर जो वर्ल्ड कॉइन की एक्टिविटीज है उनको बंद कर दिया, यानी कि ये स्पेन के अंदर काम नहीं कर रहे।
हमारे मतलब की बात क्या है और क्या इसको यहाँ पर बाय करना चाहिए? देखो, अगर देखो आप वर्ल्ड कॉइन के फंडामेंटल्स को देखोगे ना, तो भाई साहब ये अलग ही तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बायोमेट्रिक क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है और काफी जोरों शोरों से इसने अपनी मार्केटिंग भी करवाई थी, लोगों की आई स्कैनिंग करवाई थी, पता हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉइन के अंदर आगे आने वाले समय में एक वापस से हाइप बन सकती है और इसको आप यहाँ पर $8 के आसपास और फिर यहाँ पर अगर इसके अंदर डंप देखने को मिले तो डीसी के लिए आप $6 से $7 का एरिया चुन सकते हो और इस कॉइन को स्पोर्ट के अंदर उठा सकते हो, क्योंकि अभी एनवीडिया की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, साथ ही एआई का जमाना भी है, सेम अल्टमेन का प्रोजेक्ट है, तो भरोसेमंद थोड़ा है और इसलिए आप वर्ल्ड कॉइन की तरफ थोड़ा सा जा सकते हो। या फिर मान लो अगर आपके पास 1000 रुपए है, 10,000 रुपए, तो कम से कम 5%, 3%, 10% के आसपास इसको उठाने के बारे में सोच सकते हो। बाकी एक बार आप खुद रिसर्च करोगे ना, आपको चीजें पता लग जाएगी कि क्या यार ढंग का प्रोजेक्ट है, नहीं है, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता था मैंने बताया कि भैया स्पोर्ट के अंदर आप इसके बारे में सोच सकते हो, स्पोर्ट के बारे में आप इसको उठा सकते हो, सोच सकते हो, तो एक बार देखना। बाकी देखो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करके मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।